ओपनिंग सीन में एक आदमी दिखता है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी से सफ़र कर रहा है। वो न्यू जर्सी की एक स्ट्रीट पे खड़ा है और एक नियर बाय फ्लावर शॉप में एक वुमन पे नज़र रख रहा है। इसके बीच में वो अपने सराउंडिंग्स में होने वाली इवेंट्स की टाइमिंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करता दिख रहा है। माइलो एक पैसेंजर बस का अप्रोच, एक पॉट होल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक बाइसिकल राइडर की स्पीडिंग नोट करता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद वो स्ट्रीट क्रॉस करता है और स्ट्रेटेजिकली एक पेन रखता है एक मेल बॉक्स के ऊपर जो पॉट होल के पास है। उसके थोड़ी देर बाद उसका प्लान चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक टैक्सी पॉट होल के ऊपर से गुजरती है, पानी पेन पे स्प्लैश होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है जो आगे बढ़कर पेन उठाने जाता है। उसी मोमेंट पे स्पीडिंग साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकरा जाता है, जिसके रिजल्ट में वो मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फ्रूट स्टैंड पे गिर जाता है। स्ट्रीट में केओस मच जाता है, सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, बस ड्राइवर का भी। एज अ रिजल्ट उसे ट्रैफिक लाइट रेड होने का पता नहीं चलता और वो उसी वुमन को रोड क्रॉस करते हुए हिट कर देता है, उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। और लोग कहते हैं मैथ खतरनाक नहीं होती। माइलो फिर सीन से चला जाता है कंफर्म करके कि उसका प्लान स्मूथली हो गया। फिर सीन कट होता है एक FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पे। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है जो पैरानॉर्मल फिनोमेना में स्पेशलाइज करती है। ओलिविया अपनी हेड इंजरी की वजह से एक लॉन्ग गैप के बाद काम पे रिटर्न हो रही लगती है। जैसे ही वो फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एंटर करती है, उसे उसका एक फेलो ऑफिसर चार्ली ग्रीट करता है जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी दौरान एजेंसी का चीफ वॉल्टनेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रोल से ओलिविया की रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। फिलिप कहता है कि वो एक डॉपलगैंगर है जिसका नाम फो ओलिविया है और कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि क्या वो एक इम्पोस्टर को टीम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ रिवील होता है कि ओलिविया जो ऑफिस के अंदर है वो असली नहीं है, वो एक्चुअली एक इम्पोस्टर है जिसे ओरिजिनल की जगह फुलफिल करने के लिए लाया गया है। वॉल्टनेट फिर अपनी मोटिवेशन रिवील करता है फो ओलिविया को इस यूनिवर्स में रखने और रियल ओलिविया की मेमोरीज उसमें इम्प्लांट करने के पीछे। वो क्लेम करता है कि फो ओलिविया ही एक ऐसी है जो बिना किसी हार्म के यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। वॉल्टनेट जानना चाहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वो कहता है कि उन्हें उसे बिलीव कराना होगा कि वो यहीं की है। फिलिप पूछता है अगर उसकी नई आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती तो। चीफ जवाब देता है कि फिर वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद चार्ली ब्रीफ टीम को सीमिंगली रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ करता है जो उसके क्लेम के मुताबिक इस वीक में 2 बार हो चुका है। हर केस में विक्टिम की डेथ हो चुकी है। फिर वो अपनी क्रू से कहता है कि साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने से पहले केयरफुल रहें। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पे पहुंचती है और लीड्स या क्लूज ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन को एक और FBI एजेंट लीड करता है जिसका नाम लिंकन ली है, जिसके फेस पे बर्न मार्क्स की वजह से खराबी दिख रही है। चार्ली बॉडी इंस्पेक्ट करता है और उसकी फिंगरप्रिंट यूज करके उसकी फर्दर डिटेल्स रिट्रीव करता है। वो इवेंचुअली पता लगाता है कि डिसीज्ड वुमन का नाम जूलियन फॉस्टर है। इसी दौरान ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इंसिडेंट से हिला हुआ है क्योंकि उसने आज तक किसी बर्ड या एनिमल को भी हिट नहीं किया था। साथ ही एजेंट ली किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साइंस टेस्ट करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। हाउएवर उसे सीन पे वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। आई विटनेसेस से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था जिसके दौरान वो बाइसिकल राइडर से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली स्पेक्यूलेट करता है कि पेन ही मेन एलिमेंट है जिसने इवेंट्स की एक चेन क्रिएट की जो अल्टीमेटली विक्टिम की डेथ तक ले गया। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों दिनों में हुए बस एक्सीडेंट्स के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहले एक्सीडेंट की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन दिखता है जिससे वो और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो जाता है कि किसी ने इवेंट्स की चेन ऑर्केस्ट्रेट की है। इसके बाद वो फ्रिंज एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और इवेंट्स के बारे में बताते हैं। हाउएवर वो क्लेम करती है कि कोई इंसान ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स को 2 बार कैरी आउट करके अपने फेवर में नहीं मोड़ सकता। उनके आर्ग्यूमेंट के बीच एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एस्ट्रिड शॉक में आ जाती है। 2+2 = यू गेट हिट बाय अ बस। FBI एजेंट्स फौरन साइट पे पहुंचते हैं और पता चलता है कि इस बार विक्टिम्स अभी जिंदा हैं। बाईस्टैंडर्स से पूछने पे उन्हें पता चलता है कि एक डॉग अचानक रोड क्रॉस कर गया जिससे बस का कंट्रोल चला गया। तभी ओलिविया को एक सिमिलर बॉल पॉइंट पेन रोलिंग डाउन ग्राउंड में दिखता है जिससे उसे रियलाइज होता है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुआ है। वो इर्द गिर्द देखती है और एक सस्पिशियस माइलो को एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखते हुए स्पॉट करती है। कुछ देर बाद एक आदमी ईयरबड्स पहने स्ट्रीट क्रॉस करने आगे बढ़ता है और एक आती हुई एम्बुलेंस से हिट हो जाता है। आई गेस पैरामेडिक को अपना कोटा हिट करना था। अपने सस्पिशंस कंफर्म होने के बाद ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ भागती है। ये देखकर लैडर फौरन एक और सीरीज ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करता है और एक बाइसिकल ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इससे एक बस को अपना पाथ चेंज करना पड़ता है और वो सीधा ओवरहेड ब्रिज के नीचे ड्राइव करती है।
ओलिविया उसे गन पॉइंट पे रोकती है, सरेंडर करने की धमकी देती है, लेकिन माइलो ब्रिज से कूद जाता है, बस की रूफ पे लैंड करता है और भाग जाता है। माइलो बस विस्परर है। इस इवेंट के बाद माइलो घर लौटता है, जहां उसकी सिस्टर मैडलीन उसके लिए वरिड दिखती है। वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर वो उसे सरेंडर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो बहुत ज्यादा दूर चला गया है। हावेवर वो उसके एक्शंस एंटिसिपेट करता है और उसके सेंटेंसेस कंप्लीट करता है, इफेक्टिवली उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलीन उसे एक छोटी प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है, उनकी मदर की याद। ये उसे अनईजी फील कराता है और वो ये कहकर चला जाता है कि ये अब इररेलेवेंट है। दूसरी तरफ एजेंट ली को उसके रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में एंटर करने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि तीनों विक्टिम्स के बीच कॉमनैलिटीज ढूंढने पे फोकस करे। उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस आती है और एक्सीडेंट्स के विटनेसेस से बात करना शुरू करती है। थोड़ी इंस्पेक्शन के बाद वो तीनों विक्टिम्स और एक मेडिकल सेंटर के बीच टाइज डिस्कवर करती है। तीनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेंटर से रिलेटेड थे। वो अपनी डिस्कवरी चार्ली के साथ शेयर करती है और दोनों फौरन इसी मेडिकल सेंटर की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने पे ओलिविया नोटिस करती है कि एक सेट ऑफ पेशेंट्स वही बॉल पॉइंट पेन्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस से कोप नहीं कर पाते। आईपैड्स मेक देम आई मैड। बाद में वो डॉक्टर से मिलते हैं, एक चीफ डॉक्टर जो तीनों बस एक्सीडेंट विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज करता है। उन्हें विक्टिम्स के बारे में कुछ डिटेल्स ब्रीफ करने के बाद डॉक्टर लेविन एक्सप्लेन करता है कि वो मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स की एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस से इंटेलिजेंस बूस्ट करने में मदद कर रहे थे। वो उन्हें अपने पेशेंट्स का वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को स्पॉट करती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन जवाब देता है कि वो उनके पेशेंट्स में से एक है, जिसने वही ड्रग ट्रायल से गुजरा था जिसने उसका IQ एक्सपोनेंशियली बूस्ट किया। वो आगे कहता है कि माइलो को हॉस्पिटल से उसकी सिस्टर की सुपरविजन में रिलीज किया गया था और वो स्केड्यूल था वापस आने के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस रिवर्स की जा सके। लेकिन अब वो उनके कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और वो हर उस इंसान को मार रहा है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। माइलो की सिस्टर के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट्स उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं कि माइलो ओलिविया पे करीबी नजर रख रहा है, उसकी हर एक मूवमेंट का पैटर्न नोट कर रहा है और उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो की जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें मैडलीन ग्रीट करती है। वो उससे माइलो के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो उनसे अनजाना होने का दावा करती है। ये सेंस करके कि वो कुछ छुपा रही है, एजेंट्स उसे उसके क्राइम्स के बारे में बताते हैं और ये कितना खतरनाक है उसे आज़ाद घूमने देना। जब चार्ली माइलो का रूम इन्वेस्टिगेट करने जाता है, ओलिविया अपनी लेट सिस्टर के बारे में शेयर करती है, बताती है कि वो एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते थे। ये मैडलीन को इतना कंफर्ट देता है कि वो अपने ब्रदर के बारे में और डिटेल्स शेयर करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि माइलो न्यूमरस इवेंट्स का आउटकम छोटी से छोटी डिटेल तक प्रिडिक्ट कर सकता है और वो माइलो की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ टॉय हॉर्स दिखाकर तोड़ सकती है। Whenever he sees bullseye, he gets a woody। ओलिविया इवेंचुअली उसे परसुएड कर लेती है कि वो जो भी जानती है बता दे। एम्फसाइज करती है कि उन्हें सिविलियंस के साथ साथ माइलो की सेफ्टी की भी चिंता है। मैडलीन फिर उसे एक नोट देती है जिसमें होटल का लोकेशन रिवील होता है जहां माइलो करंटली रुक रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ प्लान्स डिस्कस करते हैं कि माइलो को कैसे कैप्चर करें। हाउएवर उन्हें जल्द रियलाइज होता है कि कोई भी प्लान बेकार होगा, क्योंकि वो उनका हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट वो डिसाइड करते हैं कि होटल सीधा अप्रोच करें बिना किसी बैकअप के। आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू हेल्प, बट दे नो बेस्ट। इसी दौरान माइलो अपने रूम में विंडो से नीचे देखते हुए अगले कुछ मिनटों में होने वाले सिनारियोज एनविजन कर रहा है। अपनी एबिलिटी से वो प्रिडिक्ट करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द आएंगे और उन्हें चेज करेंगे। वो ये भी कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के मार्क्ड जोन से ल्योर करके मार सकता है, जहां हवा बहुत थिन है, और उसे सीमेंटेड ब्रिक्स के लोड के नीचे क्रश कर सकता है। जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, दोनों FBI एजेंट्स होटल पे पहुंचते हैं और माइलो को स्ट्रीट में उनका वेट करते हुए पाते हैं। वो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ भागता है और एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइन से अनजाना है, वो रेस्पिरेटर लगाने के लिए रुकने की जगह उसमें से भाग जाती है। ये एक्चुअली माइलो की कैलकुलेशन को गलत कर देता है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी डम्ब होगी। इसके अलावा वो सीमेंटेड ब्रिक्स का पाइल भी डॉज कर लेती है, जो माइलो के हिसाब से उसे क्रश कर देता। विलेन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई और फाइनली वो उसके हाथों पकड़ा जाता है। इस वक्त ओलिविया ऑक्सीजन के लो लेवल की वजह से लगभग एस्फिक्शिएट हो जाती है, लेकिन थैंकफुली चार्ली बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचता है और ब्रीदिंग अपैरेटस से उसकी मदद करता है। इन इवेंट्स के आफ्टरमैथ में चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिसका वो जवाब देती है कि उसने वार्निंग साइन रिकॉग्नाइज नहीं किया। बाद में ओलिविया मैडलीन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हुए दिखाई देता है।
डॉक्टर के मुताबिक आईक्यू बूस्टिंग ड्रग माइलो के ब्रेन में बहुत टाइम से रहा है, जिसकी वजह से वो रिवर्सल प्रोसेस कैरी आउट करने में अनेबल है। अब उसका माइंड इतना एडवांस्ड हो गया है कि सिर्फ मशीन्स ही उसके थॉट्स कॉम्प्रिहेंड कर सकती हैं। इस न्यूज से सैड होकर मैडलीन रूम के अंदर जाती है और अपने ब्रदर के सामने टॉय हॉर्स रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपनी जगह पे है जब उसे पीटर का विजन आता है, उसका बॉयफ्रेंड जो अनदर यूनिवर्स से है। वो उसे बताता है कि वो इस यूनिवर्स की नहीं है। अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए वो याद दिलाता है कि कैसे इस यूनिवर्स के बारे में उसकी नॉलेज की कमी ने पहले उसकी जान बचाई। उसके मुताबिक अगर उसने वार्निंग साइंस रिकॉग्नाइज करके वहां रुक गई होती तो वो मर जाती। पीटर उसे एनकरेज करता है कि वो सारी मेमोरीज रिकॉल करने की कोशिश करे और गायब होने से पहले उसे किस भी करता है। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और चैनल की मदद के लिए लाइक करो। देखने के लिए शुक्रिया।